टैलेंट का लेकर आ रही हैं भरपूर सामान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रुमैसा खान। क्या बात है, आ गई रुमैसा। सॉरी मैं भूल गई। हम खड़े पड़े आप बैठ रही हैं। वेलकम टू हंसना मनाए रुमैसा। आपको तो पता ही है सेकंड टाइम राउंड है आपका कि शो की रिवायत है, जो आता है शेर सुनाता है, शेर सुना के इन्हें तबाह कर दीजिए। एक तो आप ऐसा काम कर देते ना, शेर। अच्छा सोचा था, ओके याद कर लो, कोई नहीं, हाँ। कट जाएगा ये। अच्छा मुझे सच में मैं भूल गई हूँ। ओके हाँ। अभी वक्त खराब है ठीक, इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। वाह 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 वाह, बैठिए बॉस। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। मेरा स्पेशली दिमाग। वाह वाह, मैं तो मेरा पेट खराब है मैं इसलिए चुप हूँ। वैसा हिस्ट्री में लेके चलूंगा। तारीख के झरोकों में पता चला कि आपको जब पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, 3 दिन का काम था, आपको पहले दिन ही कहा कि अब ना आना। हाँ। क्यों? असल में मुझे एक्टिंग वगैरह तो आती थी, मगर मुझे पिक्चर्स लेना नहीं आती थी, क्योंकि हमेशा से आप सेल्फीज वगैरह लिए हैं हम लोगों ने, वो बेबी फिल्टर लगा लगा के सडनली। हाँ, और वो स्टिल्स था बहुत बड़े ब्रांड का, और उन्होंने मुझे ले तो लिया, मगर पहले दिन ही उनको रियलाइज़ हो गया कि आपसे ना हो पाएगा, तो अब आप कल से मत आइएगा। हाँ, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी शैटर हो गया था, सोचा से मैंने कहा यार। खैर हमारे अंदर ये डिफरेंस है कि काम आता हो ना आता हो, हम 2-2 बार गेस्ट बुला ले। हम ऐसा कुछ तो बात है मुझे। अच्छा ऐसा है रुमैसा कि बात करेंगे फिर से पास्ट की। आपके जब हिस्ट्री देखी गई स्कूल की, और माशाल्लाह से बहुत ही इलस्ट्रियस करियर पढ़ाई का, एक बार हुआ ये कि टीचर आपकी गालबन पेपर पे टिक लगा रही थी कि फलां सवाल में एग्जाम में दूंगी, फलां सवाल एग्जाम में दूंगी, तो आपने टेढ़ी आंखों से ये देख लिया और अपनी किताब में भी वो टिक कर लिया। हाँ, ये आपकी अम्मी को पता चला? हाँ। अम्मी फखर से फूले ना समा रही थी। क्या किस्सा? असल में हुआ ये कि हमारी मम्मा, जो हमारी माँ है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं पढ़ाई के मामले में। उन्होंने कभी ना हमें चीटिंग करने दी। अगर उनको पेपर पता भी हो तब भी वो कहेंगी पूरा याद करो, तो थोड़ी स्ट्रिक्ट रही हैं इस मामले में। तो हमारी टीचर, हम अच्छे स्टूडेंट थे, मॉनिटर बना दिया, अच्छे थे मगर शरारती भी थे। तो फिर मैं खड़ी हुई थी और वो पेपर बना रही थी, तो हमने देखा कि ओ ये तो एग्ज़ाम का पेपर है। तो हमने जल्दी से अपनी दोस्त से बोला किताब लेके आओ। ठीक। हमने किताब समेटी और फिर हमने सवाल देखे, हमने टिक लगाने शुरू कर दिए, ये आएगा ये आएगा। 4-5 दोस्तों में भी बता दिया कि भाई ये आ रहा है एग्ज़ाम, ताकि पीपल प्लीज़र तो हमेशा से रहें, खुश हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे कि अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और यही फ़ख्र से घर आती मैंने अम्मी को बता दिया मुझे पेपर पता चल चुका है। अम्मी ने बोला अच्छा अभी बताती हूँ। उन्होंने गुस्सा किया काफ़ी मुझ पर और मुझसे किताब ली और सारे पेपर पे जितने भी क्वेश्चन थे सब टिक कर दिया, ताकि मुझे पता ना। हाँ, पहली बार है किसी ने फॉर्म 47 को 45 किया। हाँ। हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बोलो कि तुमने झूठ कहा है और तुम्हें नहीं पता एग्जाम में क्या आ रहा है। ये जी सारे दोस्तों, एक को तो छोड़ा होगा। नहीं, उन्होंने, और एक दोस्त तो मेरे घर के नीचे रहती थी, अम्मी ने उसको भी बुला के उसके भी सारे मार्क्स टिक करवा दिए क्वेश्चंस। किस किस्म की तुम भी चीटिंग नहीं करने दोगी कि नहीं करने देती थी? नहीं, लेकिन आप सुधरी भी नहीं। आपने फिर कुछ ही अरसे बाद आप, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है स्कूलों में कबर्ड इंचार्ज भी कोई होता है। हाँ। अलमारियों का इंचार्ज। हाँ। तो आप अलमारी की इंचार्ज थी और आपने उसमें से पेपर चुरा लिया और वो भी बांट दिया। हाँ, वो असल में ये जो है ना आखिरी साल था हमारे स्कूल का, तो नहीं कभी कभी ऐसे चुल होती है, बच्चे पंखे उलट देते हैं, वो पंखे के जो होते हैं, कुछ ना कुछ खिड़की विड़की तोड़ के चले जाते हैं। हमने बोला यार इतनी तमीज़ से हम हो रहे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ तो करके जाएंगे। तो एग्ज़ाम होने वाले थे, तो पेपर कबर्ड में था, हमें पता था ये बात। तो मैंने कहा चलो इस्लामियत का दिख रहा है, निकाल लेते, गुनाह भी कम मिलेगा। पूरी भी इस्लामियत का। हाँ, तो फिर मैंने वो निकाल लिया पेपर, एक दोस्त को मुलव्विस किया इस काम में, और फिर हमने वो पेपर छाप लिया पूरा। फिर जब पेपर आया तो वो तो पेपर था ही नहीं, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो सारे, शुक्र इस्लामियत का था, थोड़ा बहुत पता था, तो पास तो हो गए। फिर बाद में हमने दोबारा कबर्ड जाके खोला और जब देखा तो ऊपर लिखा था 2014। पुराना पेपर। इस्लामियत तो सेम ही रहती है, वो कौन सी बदल गई है? हाँ, ये भी सही बात है, ये सवाल अलग थे ना, तो ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। आज मैं गलती से एक ही कलर की पैंट पहने बैठा हुआ हूँ। ऑडियंस, अगर आपको लग रहा हो कि मैं सोफा पहने बैठा हूँ, ऐसा है नहीं, मैं पहना हूँ पैंट।